हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या किया कि अलग अलग सेक्शन को उठा रहे थे हम लोग और अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने क्यूब और क्यूबाइड कर लिया, बोलो है ना। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सिलेंडर कर लिया। ओके, फिर हम लोगों ने कोन कर लिया और कोन के जस्ट बाद हम लोगों ने स्फीयर भी कर लिया। तो इस तरीके से एक अगर वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात करें तो हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त आइडिया आ चुका है कि कैसे किसी भी सॉलिड बॉडी का हम लोग कैसे वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालते हैं। और उनके साथ साथ हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन अब टाइम आ गया है कि अब हम बिल्कुल ओपन हो चुके हैं। ओपन इन द सेंस कि अब हम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, यानी कि मिक्स बॉडीज का भी हम लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं। हम लोग कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। ओके, तो आज का जो सेशन है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि एक ऐसे क्वेश्चंस जो गणित में भी फील लाए कि अच्छा, अगर इसको कॉमन लाइफ से जोड़ा जाए मैथमेटिक्स को तो किस तरीके से वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमको मदद करने वाला है। चलो, तो इस सीरीज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है उसको जरा ध्यान से देखना। ये तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके, चलो इसको पहले ध्यान से पढ़ो और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से फीलिंग वाइज ये क्वेश्चन जबरदस्त है। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ओके, यानी कि एक बेलन है और ये बेलनाकार बर्तन है। इसको हमने पहले इसलिए बना लिया क्योंकि समझाने में तुम्हें मजा आएगा। ओके, तो एक ये बेलनाकार बर्तन है जिसकी जो लंबाई दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई, यानी कि ऊंचाई, और इसका जो व्यास है, अगर ये त्रिज्या है तो व्यास इसका 12 सेंटीमीटर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, भरा हुआ। इस प्रकार आइसक्रीम को, अब देखो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। अब देखो, इसी आइसक्रीम को, जो इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, इस आइसक्रीम को हमें किस में भरना है? एक कोन में भरना है। और फिर कह रहा है कि जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, यानी कि आइसक्रीम को ऐसा भरना है कि आइसक्रीम ऐसे अर्धगोलाकार में आ जाए, हेमिस्फेरिकल शेप में आ जाए। ओके, होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें या हम लोग इसको कॉमन लाइफ से अगर रिलेट करें इस क्वेश्चन को, तो याद करो गर्मी का सीजन जब वो भोंपू पौ बजाते हुए वो आइसक्रीम वाला आता है। आइसक्रीम वाला जब आता है तो ध्यान से देखना, उसके पास एक डिब्बा होता है ना, स्टील टाइप का डिब्बा होता है, जिसके अंदर वो पूरा का पूरा भरा होता है, मटेरियल भरा रहता है। और जब हम लोग कहते हैं भैया एक 20 रुपए वाली एक देना, वो कोन वाली, तो क्या करता है, जब हम लोग कुल्फी मांगते हैं, कुल्फी आइसक्रीम जब मांगते हैं तो क्या करता है, वो एक ऐसे लेता है और उसके बाद वो अपना ढक्कन खोल के उसमें से निकाल के और कुल्फी में फटाफट भरता है। तो यही मान के चलो, जिसमें से निकालता है वो ये सिलिंड्रिकल बर्तन है, उसका सिलिंड्रिकल शेप का उसका ये बर्तन है। और जिसमें भरता है वो तो भाई तुम्हें पता है क्योंकि अपन उसको खाते हैं, वो ऐसी कुल्फी होती ना, वो शेप वाली। ठीक है, और उसके ऊपर वो डालता है अलग अलग फ्लेवर्स के। तो हमको जिस तरह का वनीला का या बटर स्कॉच का जिस तरीके का हमें फ्लेवर चाहिए होता है, हम लोग उसके ऊपर चॉकलेटी फ्लेवर, वो सारा का सारा फ्लेवर डलवाते हैं। उसके बाद चाव से खाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, है ना, याद है ना। और गर्मी क्या, उसको तो आजकल लोग हरदम खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि इस कंटेनर से कितने कुल्फियां या कितनी आइसक्रीम्स फिल की जा सकती हैं। तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आओ चलो हम लोग मिलकर इसको करते हैं। तो चलो आओ जल्दी से ये बताओ कि अगर इसकी हाइट 15 है और रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर है, तो अब अगर इसमें जितना वॉल्यूम अगर इसका हम लोग निकाल लें, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर भरी जाने वाली मात्रा। अब वो मात्रा पानी की हो सकती है, वो मात्रा
हवा की हो सकती है, वो मात्रा किसी मटेरियल की हो सकती है, लेकिन यहां पे वो मात्रा किसकी है? यस, यहां पे वो मात्रा आइसक्रीम की है कि इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। अब उसी आइसक्रीम को हमें किस में डालना है? कोन में डालना है। तो सीधी सी बात है यार कि इसके आयतन को अगर इसके आयतन से अपन भाग कर दें, इसके वैल्यूम को अगर इसके वैल्यूम से भाग कर दें, तो सीधी सी बात नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हमें पता चल जाएंगी। बोलो हाँ या ना? तो अगर ये चीज निकालना तो चलो जल्दी से। अरे भाई ये क्या है? ये है अपना बेलन, और बेलन का वैल्यूम क्या होता है? वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 पाई आर एच, ये होता है, ये होता है। एग्जाम मार मारेंगे ना, दिमाग सही हो जाएगा। 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। अरे यार कहा नहीं जाता है कि अगर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? हाँ वेरी गुड, क्या बन जाता है? बन जाता है तुम्हारा क्या? वैल्यूम बन जाता है, आयतन बन जाता है। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, चलो कम ऑन जल्दी से ये बताओ कि कोन का आयतन क्या होता है? वैल्यूम ऑफ द कोन, वैल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। बस अब नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी हो जाएगी? वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपॉन वैल्यूम ऑफ द कोन, यही तो चलो जल्दी से इसमें रखा क्या। और एक बात याद रखना कि इस कोन के मतलब इस आइसक्रीम का जो हमें आयतन निकालना है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है और एक तो ये कोन वाला पार्ट है। तो साथ में ये भी जानो कि वैल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होता है? यस, 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। बस अब अपन को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस फटाफट वैल्यू रखो इसमें, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसमें वैल्यू रखो। अब चलो देखो, चलो रखो वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? पाई आर का मतलब यहाँ पे 6 है, आर स्क्वायर का मतलब 6 × 6 इंटू हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर, 15 यहाँ पे 15 रखो, 15 सेंटीमीटर। ओके, अब चलो आओ नीचे आओ। यहाँ पे इन दोनों का सम होगा तो 1/3। अब देखो इन दोनों का अगर तुम्हें निकालना हो तो यहाँ पे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अगर ये तुम्हें दिया गया हो, इतना पार्ट दिया गया हो और इसमें से तुम्हें कुछ कॉमन निकालना हो तो क्या निकालोगे? 1/3 निकालोगे, पाई निकालोगे, आर स्क्वायर निकालोगे। बोलो हाँ है ना? तो अंदर h प्लस क्या बचेगा? आर बचेगा, यही तो बचेगा, h प्लस आर। तो चलो वही चीजें पुट कर दो। यहां पे क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू क्या? इंटू पाई, बहुत बढ़िया, इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है? ध्यान देना भाई, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 3 क्योंकि आर स्क्वायर है। h + 2r, h का मतलब कितना हुआ? h का मतलब 12 और 2r का मतलब 3 दूनी 6, तो 12 6 18, यहाँ पे 18 होगा मेरे भाई, यहाँ पे 18 होगा। अब इसको काटो किससे? 3 से, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। अब देखो क्या क्या बच रहा है, और 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6 और 2 गया और 2 गया, तो अब आया कितना? 5 दूनी 10। कितना है? 5 दूनी 10। तो कुल मिला के नंबर ऑफ कोन्स जो आएंगी या नंबर ऑफ आइसक्रीम जो आएगी वो दैट विल बी कितना? 10। ओके, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का मेन मकसद क्या था, इस क्वेश्चन का मेन मतलब क्या था, उस क्वेश्चन को केवल समझो बस। इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि एक वैल्यूम इसका निकालो और एक वैल्यूम इसका निकालो और छोटे वाले वैल्यूम से बड़े वाले वैल्यूम में भाग करो और देखो ये छोटा वाला इसका, ये बड़ा वाला इसका कितना गुना है। बस यही चीज हमको देखनी थी। फटाफट क्या किए? इसका वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू निकाले और भाग कर दिए। लेकिन एक बात याद रखना, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलेगा। कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसके वैल्यू में याद रखना मेरे भाई, इसके वैल्यू में याद रखना, इसमें 2 पार्ट है। एक तो ये
हाफ सेमी स्फीयर का, हेमी का, और इसमें एक कोन का। तो इसमें कोन प्लस हेमी स्फीयर इन दोनों का लगेगा, बस इतना याद रखना। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपका हुआ होगा क्लियर, और आप क्या करिए, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं बोर्ड को सोए और लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलो अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दैट इज मोर एंड मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। चलो जरा ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है कि बीमाओं यानी कि उसकी मेजरमेंट होगी, ठीक है। हाँ, बीमाओं यानी कि 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घन बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ये बात जरा देखना अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। हाँ चलो, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है यार, इसका मतलब सीधे से ये है कि ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि एक घनाभ है। एक घनाभ का मतलब ये मान लो कि एक घनाभ है, ये एक घनाभ है। ऐसे ही ना होता है, बोलो, ऐसे ही ना होता है घनाभ। ये है, ये है, ये है, ये है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना होगा। देखो इसकी जो लंबाई है, ये मान लो कि ये इसकी लंबाई है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, ओके। इसकी जो चौड़ाई है, अगर इसको लंबाई मानते हो तो चौड़ाई इसको मान लो, या चौड़ाई इसको मानो। चौड़ाई ये है, चौड़ाई जो है इसकी वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ओके, 3.5 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये कह रहा है कि अगर इस घनाभ को हमें बनाना पड़े, तो ये मान लो कि एक सिक्का है। ये सिक्का होता है ना, सिक्का तुम लोगों ने देखा होगा। सिक्का ध्यान से देखो कि ऐसे जो सिक्के हैं, ऐसे सिक्कों से, ऐसे कितने सिक्कों को लेके इस तरीके का क्यूब, इस तरीके का क्यूब, उस तरीके के कितने सिक्के लेके इस तरीके के क्यूब को, मतलब इस तरीके का अगर क्यूब बनाना हो तो कितने सिक्के लगेंगे, यही क्वेश्चन है। और सिक्के का देखो जरा, तो सिक्के का जो व्यास का मतलब डायमीटर जो है वो दैट इज 1.75 सेंटीमीटर, और उसकी जो मोटाई है, सिक्के की जो मोटाई भाई सिक्का मोटा भी तो होता है ना, वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर। अब ये चीज तुम्हें करनी है, सिक्के को पिघला के, कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो चलो, ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा मेरे भाई कि हमें ये बताओ, अगर सिक्के की मोटाई दी गई है और सिक्के का व्यास दिया गया है, तो क्या हम सिक्के को एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में फील कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। क्या इस सिक्के को हम एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में फील कर सकते हैं कि नहीं? भाई सिलिंड्रिकल का मतलब थोड़ा ही मोटा होगा, लेकिन मोटाई तो होगी ना। तो इसका मतलब वो जो मोटाई है, वो मोटाई वास्तव में यहाँ पे क्या है, उस सिलेंडर की हाइट है, और जो नीचे व्यास दिया गया है मेरे भाई, वो व्यास क्या है, उस सिलेंडर का व्यास है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो अब ये तो भाई क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के बारे में कौन नहीं जानता है। तो क्यूबॉइड, अगर इस क्यूबॉइड को बनाना है, उसके लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? तो सिक्कों का मतलब क्या यार, मटेरियल, जिस मटेरियल से मिलकर सिक्का बना है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब अगर इसके वैल्यूम से भाग कर दे तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता चल जाएगी, नंबर ऑफ सिक्के जो होते हैं वो हमें पता चल जाएंगे, सिक्कों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो चलो फटाफट कर लो ना। चलो क्यूबॉइड यानी कि नंबर ऑफ चलो जल्दी से, नंबर ऑफ कॉइन क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ द
वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड माने घनाभ का आयतन, बटे बटे अपान में क्या, बोलो जल्दी से, हाँ, वॉल्यूम ऑफ द क्वाइन कह लो या यहां पे सिलेंडर कह लो, सिलेंडर कह लो। तो चलो जल्दी से बताओ कि क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बटे अपान में वॉल्यूम ऑफ द कॉइन यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक बात याद रखना कि सारी यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए, जिसमें ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, यहाँ पे ये सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे ये मिलीमीटर दिया गया है। तो 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो कहोगे कि भैया 2/10 यानी कि 0.2। हमने कहा ठीक है, बढ़िया। चलो L कितना है, L का मतलब 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपान में कितना, अपान में पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। आर का मतलब यहां पे क्या हुआ, ये डायमीटर है, डायमीटर का मतलब होता है 1.75 अपान 2 और फिर 1.75 अपान 2, ये 5 है, ये 5 है, 1.75 अपान 2 इंटू एच, एच का मतलब क्या, यही जो इसकी मोटाई है, और मोटाई कितनी है 0.2। चलो ये यहां से यहां तक है बटे में, याद रखना। अब इसको काट पीट दो यार, काट पीट दो, अब सारा काम हम ही करें क्या, चलो काटो। अगर सबसे पहले तो सबके दशमलव हटा लो, सबसे पहले सबके दशमलव हटा लो, और जब दशमलव हटाओगे तो चलो आओ भाई सबसे पहले काम आसान कर लेते हैं। ऊपर इसको लिख लो 55 गुणे 10 गुणे 35 बटे, यहां पे 2 दशमलव लगाए हो ना, यहां पे 2 दशमलव लगाए हो तो इसका मतलब नीचे 100 से गुणा हो जाए, और ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो 7 तुम्हें दिख रहा है ये बटे का बटे है, ये ऊपर चला जाएगा 7, ये दो भी ऊपर चले जाएंगे, इनको भी यहां पे रख लो, ये भी रख लो। अब चलो आओ नीचे लिखो 22 गुणे, अब दो के दशमलव ऊपर से हटाए हो तो 100 से गुणा करोगे तो ये 175 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब ये जो 175 बनेगा इसके लिए यहां पे ऊपर 100 से गुणा करोगे, बोलो हाँ या ना। अब ये जो 0.2 है यहां नीचे वाला नीचे है तो ऊपर फिर तुम 10 से गुणा करोगे और अपान में 2। अब इसको काट दो फटाफट। अब देखो 11 से काटो, 11 से काटो तो 11 दूना 22 और 11 25 55, बोलो हाँ या ना। ये गया 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, बोलो हाँ या ना। ये भी कटा, ये 2 कटा, बोलो हाँ या ना। ये भी कटा, इसको 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते, ये 7 से कटेगा, 25 सत्ते और 25 चौके 100। चलो ये भी गया, 7 से इसको काटो, 7 से ये गया, ये गया, ये भी गया। अब 175 यहां और बचा है, चलो फिर से इसको क्या करो 25 से काट दो, 25 से, तो 25 सत्ते और 25 का मतलब 5 से काटोगे तो ये 7 बार और ये 5 से 2 बार ये कटेगा, ये 7 गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। अब सब जितना बचा मल्टीप्लाई कर दो, 5 हम 25 और 25 चौके 100 और 100 गुना 200 आना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार देख लो कोई गलती तो नहीं हो रही है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ठीक है। बचा हाँ ये 1 2 ये बचा है, 1 2 ये बचा है। तो बचा क्या देखो 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 और गुणे 2 बचा है, गुणे 2 बचा। देखो 5 हम 25, 25 दूना 50, 50 चौके 200 और 200 दूना 400 सिक्के, 400 सिक्के आएंगे। ये तो भाई लंबा चौड़ा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया। आप उसको और भी फास्ट कर सकते हो, आप उसको और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। मैंने तो स्पेंड इसलिए कर दिया कि हर बच्चा समझे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हो तो फटाफट यही काट सकते थे, ओके। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये जो 400 सिक्के आए, एक बार जरा ध्यान से सोचना कि अगर इस क्यूबॉइड को
अगर इस क्यूबॉइड को बनाना हो तो ऐसे कितने सिक्कों को पिघला के उसके मटेरियल को यूज किया जाए तो ये सिक्का बनेगा। भाई ये सारी चीजें तभी पता चल पाती है ना मेरे भाई, जब तुम इसका वैल्यूम निकालो और इसका वैल्यूम निकालो और छोटे वाले वैल्यूम से बड़े वाले वैल्यूम में जब भाग करोगे तभी तुम्हें फटाक से पता चलेगा कि कितना सिक्के हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड को बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ में आया। और हाँ यार, कमेंट वमेंट करते रहा करो यार, नीचे लिखो हाँ भैया मस्त समझ में आया, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से कमेंट कर दो ना तो बहुत मजा आता है बाद में पढ़ने में, है ना। ठीक है, तो चलो अब ये बात समझ में, इसका लो स्क्रीनशॉट, इसको तुम अपनी नोट्स में उतारो और हम करते हैं बोर्ड को स्विप और इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो अब लेते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है अपना अगला क्वेश्चन। वो देखो ध्यान से, तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्योंकि ये जितने भी लड़के होते हैं ना, गांव वाले होते हैं या थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको बहुत आइडिया होता है, लेकिन वास्तव में कैसे इसका आंसर आएगा, कैसे सॉल्यूशन आएगा, उसके बारे में अपन को नहीं पता होता है। तो मैथमेटिक्स तो हम लोग जानते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आती है ना तो थोड़ा मजा नहीं आता है। लेकिन ये सारी चीजें होने वाली है बिल्कुल आसान, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस आप देसी कक्षा के चैनल से बस ऐसे ही लगे रहिए यार, आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ मैथमेटिक्स हुई, चाहे साइंस हुई, चाहे फिजिक्स हुई, ये अपने आसपास ही है। ऐसा नहीं हमें बहुत दूर जाके बिल्कुल वो लैब में वो, अरे कुछ नहीं यार, समझ रहे हो कि नहीं। आप अपने आसपास भी मैथमेटिक्स को फील कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ध्यान से देखो और पढ़ो। क्या कर रहा है कि 6 मीटर चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। मतलब कितना प्यारा क्वेश्चन है, तुम इस चीज को फील भी कर सकते हो। इस वाली है ना, इस वाली छोटी सी क्लिप को देखो, तुम्हें फील आ जाएगा कि कैसे नहर बहती है। देखो ध्यान से, है ना, कितना मस्त बह रही है नहर। ओके, अब देखो मस्त बह रही है। अब देखो, अब यही क्वेश्चन भी है कि 6 मीटर क्या है चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी की ये जो पानी बह रहा है ना, इस पानी का फ्लो कितना है, इस पानी का फ्लो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब बताओ 12 और 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। जरा सा सोचो दिमाग से कि कितना प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि तुमसे उस पानी की हाइट दे दिया है, तुम्हारे खेत। सपोज करो कि ये इस नहर, ये जो नहर जा रही है, ये नहर किसी खेत की सिंचाई करने जा रही है। ये नहर जो जा रही है ये किसी खेत की सिंचाई करने जा रही है। और इस नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, हाँ कितना दिया गया है 6 मीटर। और ये नहर कितनी गहरी है, 1.5 मीटर। और इसमें पानी का फ्लो जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। वास्तव में तुम सोचो नहर कैसी है, हाँ नहर बिल्कुल घनाभ के आकार की है। कि भाई नहर भी ऐसे ही कुछ नहर होगी, ठीक है भाई, जिसमें अब उतना अच्छा तो मैं शायद ना बना पाऊं, लेकिन नहर कुछ ऐसी ही होगी जिसमें से पानी जो है तुम्हारा वो बह रहा होगा, वो नहर कुछ ऐसी ही होनी चाहिए ना भाई, इसमें से पानी बह रहा है बिल्कुल भन्ना-टेढ़ा। और इसकी जो चौड़ाई है, इस नहर की जो चौड़ाई है, ये इसको चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई ये 6 मीटर है। और गहराई, यानी कि ये नहर कितनी गहरी है, इसकी गहराई जो है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। नहर गहरा का मतलब नहर गहराई होती है ना, गहरा। और इसकी जो चाल है, ये जो पानी की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और आधे घंटे में ये नहर जो है, अगर इस नहर को मोड़ दिया जाए किसी खेत में, इस नहर को किसी खेत में मोड़ दिया जाए, मान लो कि ये खेत है, ठीक है, मान लो कि ये खेत है, ऐसे मान लो ये खेत है, और इस खेत में मोड़ दिया जाए तो
कितने क्षेत्रफल ये कवर करेगी अगर पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। यानी कि अगर इस खेत में 8 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी सींचना है, भाई सिंचाई करते हैं ना अपन, अगर 8 सेंटीमीटर तक पानी को सींचना है तो कितना क्षेत्रफल ये कवर करेगा अगर पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप ध्यान से सोचेंगे तो बड़ी मजा आएगी। अब देखो जरा, सबसे पहले तो ये जानो कि इस और आधे घंटे में कह रहा है, आधे घंटे में, तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत होगी कि आधे घंटे में ये नहर साहब जो है, ये नहर जो है वो कितना पानी, वो नहर कितने वॉल्यूम का पानी, कितने आयतन का पानी जनरेट करेगा, कितने आयतन का पानी वो लाएगा। तो एक तो इसका हमें आयतन मालूम हो, और उसके बाद देखो ये जिसमें आ रहा है वो भी घनाभ के आकार का है, तो उसकी ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई से अगर अपन भाग कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, अरे यार देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीन चीज मिलके क्या बनाती है, ये आयतन या वॉल्यूम बनाती है। अरे भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH बराबर वॉल्यूम होता है ना। अब सोचो अगर H से भाग कर दें, किसी भी चीज में H से भाग कर दें, वॉल्यूम में अगर H से भाग कर दें तो बचा क्या, L इंटू बी। तो वही तो पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, फाइनली यही तो पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा ना। तो बस क्या करो, इसके वॉल्यूम को निकाल के इसकी हाइट से भाग कर दो, इसके वॉल्यूम को निकाल के इसकी हाइट से भाग कर दो। लेकिन कहोगे अरे भैया यार वॉल्यूम ही तो नहीं निकाल पा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रति घंटा उंटा दिया गया है। तो इधर आओ, पहले ये देखो कि इसकी लंबाई कितनी है, जल्दी से बताओ। लंबाई नहीं दी गई है, चौड़ाई तो तुम्हें दी गई है, चौड़ाई नहर की कितनी है, 6 मीटर है। और हाइट यानी कि गहराई या ऊंचाई कितनी दी गई है, गहराई कितनी दी गई है, 1.5 मीटर दी गई है, 1.5 मीटर, यहाँ पे पॉइंट लगा है। अब जरा सोचो कि अगर ये आधे घंटे में बात कर रहा है ना, ये बताओ कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है तो 10 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो, मीटर में बदलोगे तो 10 किलोमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे, बोलो है ना, ये हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000। 10,000 क्या मीटर प्रति घंटा, 10,000 मीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब एक घंटे में 10,000 मीटर। तो आधे घंटे में कितना मीटर, आधे घंटे में कितना मीटर, 1/2 से भाग कर दो, 2 1 के 2, 2 पंचे यानी कि 5,000 क्या, 5,000 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस नहर की लंबाई, अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो लंबाई की जगह क्या लेंगे, बहुत बढ़िया, लंबाई की जगह हम लेंगे 5,000 मीटर, 5,000 मीटर। अब तुम्हारा सवाल आसान हुआ कि नहीं, ये बताओ। अब ये बताओ कि इसकी ये तो सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको भी मीटर में बदल के इसमें भाग कर दो, बस काम खत्म। तो चलो वॉल्यूम ऑफ द किसका, इस नहर का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द नहर कह लो या कैनाल बोलते हैं, कैनाल लिख लो, ओके, कैनाल लिख लो, या हिंदी वाले नहर लिख लेना, नहीं पता लगे क्या हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द नहर यानी कि नहर का वॉल्यूम, ओके। और नीचे क्या, वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम क्या, हमें तो क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल का मतलब यहां पे हाइट ऑफ द वाटर इन फील्ड, यानी कि खेत में पानी की ऊंचाई। चलो आओ जल्दी से, तो इसका वॉल्यूम क्या निकल गया है, 5,000 गुणे चौड़ाई कितना, 6 मीटर, या गहराई कह लो 1.5 मीटर। और अच्छा अब देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया है। सेंटीमीटर का मतलब होता है 8 को 100 से भाग करोगे, कितने से, 8 को 100 से भाग करोगे तब ये मीटर में बदलेगा। और इस 100 को ऊपर लेते जाओ, इस 100 को ऊपर लेते जाओ, इस 100 को ऊपर लेते जाओ, यहां पे बस। अब देखो ये वाला दशमलव हटाओ, यहां पे एक 0 बढ़ाओ, ये गया ना। अब चलो 4 से काटो, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और यहाँ पे 25 25, ये 2 आया, 2 से 6 के पास 2 3। अब देखो 15 तिया 45, अरे 5 तिहाई 15, 15 15 225, 225 गुणे 25, 5,625,
और इसके आगे कितना जीरो, एक जीरो, दो जीरो, दो जीरो लगा दो, इतना क्या आएगा, इतना क्षेत्रफल आएगा, इतना क्षेत्रफल आएगा। अब सुनो ध्यान से, क्षेत्रफल जो होता है वो एयर या हेक्टेयर में भी मापा जाता है। तो यहां पे एक पैमाना जान लो, यहां पे एक यूनिट जान लो तुम लोग कि एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, और एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। कितना, 10,000 वर्ग मीटर। तो इसको 10,000 से अगर हम लोग भाग कर दें, 10,000 से भाग कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, बिल्कुल सही, ये हेक्टेयर में बदल जाएगा। तो 1 2 3 कितना, 4, 1 2 3 4, यानी कि 56.25 हेक्टेयर। कितना, 56.25 हेक्टेयर खेत जो होगा, जो इतना खेत होगा वो इस नहर से सिंचाई किया जा सकता है। अब एक बार इस क्वेश्चन को स्कैन करो पूरी तरीके से। स्कैन करने का मतलब समझो, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो और समझने के बाद इसको अपनी नोटबुक में उतारो और एक बार अभी हम फिर से आपको इसको समझा देते हैं। ओके, चलो। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको समझने की कोशिश की। अब एक बार फिर से देख लो। इसमें बस केवल दिक्कत ये थी कि नहर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो नहर का वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की जरूरत होती है। लंबाई और चौड़ाई, तुम्हें लंबाई इसकी कहां से मिल गई, लंबाई मिल गई तुमको इसकी चाल से, और चौड़ाई मिल गई इसकी, चौड़ाई दी गई थी, और ऊंचाई तो इसकी दी गई। ओके, अब उसके बाद दूसरी चीज तुम्हें खेत में पानी की ऊंचाई दी गई थी, उस ऊंचाई से भाग कर देते, बस क्षेत्रफल निकल आता। वही काम तो अपन किए। फाइनली कितना आ गया, 56.25 हेक्टेयर। ओके, अगर इसी को एयर की बात करते तो जानते हो एयर का मतलब होता है कि केवल 100 से भाग करना। तो 100 से भाग करते तो 5,625 एयर आता, एयर, क्योंकि एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता। हाँ, ये सारी चीजें जाना करो। ओके, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और आया होगा तुम्हें जरूर मजा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस क्वेश्चन से छुट्टी ले सकते हैं। और चलो इसको अपनी नोटबुक में उतारो और मैं करता हूं इस क्वेश्चन को स्विप और करते हैं पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों की क्या होता है कि आजकल जो है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके आसपास घटित हो रही हैं, आप उनको मैथमेटिक्स की नजर से कैसे देखते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है भाई कि आप तो मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, आपको मैथ तो बड़े बड़े फार्मूले आते हैं, लेकिन क्या आप कॉमन लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एबल हैं कि नहीं। दिस इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो आजकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का बहुत ही ट्रेंड है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस पे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है यार, आप जिस घर में रह रहे हो या आप जिस परिवेश में रह रहे हो, आप जिस समाज में रह रहे हो, अगर आप उसकी समस्या नहीं सॉल्व कर सकते हो अपनी मैथमेटिक्स के दम पे, तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार है ना यार। भाई पढ़ाई का क्या मतलब होता है, पढ़ाई का सीधे से मतलब ये होता है कि आप समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ही तो पढ़ाई करते हो ना। जैसे भाई इंजीनियरिंग क्यों करी जाती है, इंजीनियरिंग जो करी जाती है वो अपने आसपास जितने भी काम हो रहे हैं उनको और आसान तरीके से, जैसे पहले क्या होता था, हवा करने के लिए लोग वो पंखा झलते थे ना, बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने क्या बना दिया, फैन बना दिया। तो फैन ने क्या किया, उस वर्क को आसान किया। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें वैल्यू, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन का मतलब यही होता है कि आप वो सारे काम करिए, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ो ना यार कि मतलब जबरदस्त मजा आ जाए। ओके, आपको समाज में कुछ बेनिफिट्स लाने हैं अपनी पढ़ाई से, तो इसको कहते हैं असली पढ़ाई। वो रट्टू तोता मत बनो, ठीक है। हाँ, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन ये कहूंगा कि आप खुद सॉल्व करिए। चलिए स्क्रीन पे देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है।
यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? इट्स अ वेरी 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इट्स वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलो जल्दी से समझो क्या कह रहा है। चलो इसको फटाफट अपन बनाते हैं, इसको फटाफट अपन बनाते हैं। सपोज करो कि यहां से कोई नहर बही गई है, यहां से कोई नहर ऐसे बहती जा रही है, इसमें पानी जो है ऐसे बह रहा होगा। अब एक किसान है बेचारा, ये किसान है, मान लो ये किसान है, ओके। अब हम बहुत ज्यादा वो सब नहीं आता, ये मजा मत लेना, ठीक है। ये मान लो एक किसान है, इस किसान के खेत में एक टंकी है, इस किसान के खेत में एक टंकी है, ये बेलनाकार टंकी है। अब इस टंकी की जो इस टंकी का जो व्यास है वो 10 मीटर है। व्यास जो है, व्यास का मतलब ये व्यास 10 मीटर, ये व्यास 10 मीटर, यानी कि अगर इसकी रेडियस की बात करें तो क्या होगा 10/2 मीटर, 10/2 मीटर। चलो आगे देखो, और 2 मीटर गहरी, और 2 मीटर गहरी है। गहरी का मतलब है इसकी हाइट, हाइट ये कितनी है, हाइट है ये 2 मीटर। मतलब अपन ने गलत बना दिया, एक्चुअल में ये ज्यादा चौड़ी होगी और थोड़ा सा ऐसी होगी, लेकिन ये सिंबॉलिक है तो बहुत ज्यादा उस पर टेंशन ना लो, ओके। अब देखो, अब इसको क्या किया कि इसको मान लो कि इस नहर से इसने कनेक्ट किया है, इस नहर से इसने कनेक्ट किया है, और इस नहर से एक पाइप लाया है, और ये पाइप जो है इससे पानी गिराएगा इसमें, ठीक है। नहर से पाइप लाया है और इस पाइप से पानी गिराएगा। जरा सोचो, और क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर एक पाइप द्वारा 20, अब इसकी जो आंतरिक व्यास, इसका जो व्यास है, व्यास का मतलब डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हैं आप, 20/2 इसकी रेडियस हो जाएगी, 20/2 रेडियस हो जाएगी। और जो पानी का फ्लो इधर से आ रहा है इसमें ना, इससे जो फ्लो आ रहा है वो दैट इज 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जरा सोचो ये क्या कह रहा है कि कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो जरा सोचो कि कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अब इसमें वास्तव में तुम्हें क्या निकालना है सॉरी, ये बताओ कि इसमें वास्तव में तुम्हें क्या निकालना है। अरे भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी आ रहा है, कितने समय में ये पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। जो कि टंकी जो है वो टंकी तुम्हारी बेलनाकार है, यानी कि सिलिंड्रिकल फॉर्म की है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि इसकी हाइट क्या है और इसका रेडियस क्या है। इसका जो बैलून होगा, इस बैलून से इसके बैलून से भाग करो। अब इसमें जब इसके बैलून से भाग करोगे तो इसमें जो चीज नहीं पता है वो तुम्हें पता हो जाएगी, जादू हो जाएगा बिल्कुल। बोलो कैसे? क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये होता है मेरे भाई कि 3000 मीटर प्रति घंटा। घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। इसका मतलब अगर एक जीरो यहां से काटे, 6 पंचे 30, इसका मतलब 50 मीटर प्रति मिनट। 50 मीटर प्रति मिनट क्या आएगा? यस, 50 मीटर प्रति मिनट की दर से क्या आएगा? 50 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी आएगा। जरा सोचो कि x मिनट लगता है, x मिनट, तो दूरी बराबर क्या होता है? अरे बहुत छोटा सवाल है ये, दूरी बराबर कक्षा 2 का सवाल है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। और सोचो कि दूरी जो है, दूरी और समय मान लो x है, और चाल जो है वो 50 मीटर प्रति मिनट है, 50 मीटर प्रति मिनट है। तो अब दूरी क्या आ जाएगी? दूरी 50x आ जाएगी ना। और ये दूरी क्या होगी? ये दूरी ही होगी इसकी लंबाई कह लो पाइप की। तो पाइप की लंबाई कह लो, लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ पाइप की लंबाई कह लो कितना? 50x। लेकिन ये x क्या है? ये समय है। थोड़ा सा समझना इसको, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। यहां पे x क्या है? x टाइम है। समझ गए? अब चलो, अब इधर आओ जल्दी से। अब देखो लंबाई मिल गई कि नहीं पाइप की? पाइप की लंबाई का मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन, अरे हाइट ऑफ द
सिलेंडर, जो सिलिंड्रिकल फॉर्म की तुम्हारी क्या है, ये पाइप है। अब इस पाइप का वैल्यूम निकाल लो और उस वैल्यूम से इसके वैल्यूम को भाग कर दो, एक्स की वैल्यू तो अपने आप निकल आएगी। चलो बहुत जल्दी से इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो इसका वैल्यूम निकालोगे कितना आएगा, इसका वैल्यूम निकालोगे तो कितना का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर क्या बोलो, इधर इधर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें करो, पाई का मतलब पाई, आर का मतलब क्या, यहाँ पे 10 मीटर व्यास था, जबकि 10/2 यानी कि 5। आर स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5, बोलो हाँ। आर स्क्वायर इंटू एच का मतलब क्या, 2 मीटर। लेकिन अब इधर आओ तो देखो, ये कह रहा है कि कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो टंकी भरने का मतलब क्या हुआ कि इसका आयतन और उतने समय में, समय से यानी गुणा करें तो इसका आयतन दोनों का बराबर होना चाहिए। यानी कि क्या होगा, यानी कि वहीं से अगर हमको समय निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों के वैल्यूम को बराबर करेंगे। और इसका जो वैल्यूम आएगा वो कितना आएगा, इसका वैल्यूम कितना आएगा जरा सोचो, पाई आर स्क्वायर एच, इसका पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये पहले वाले का है, इसका है, और इसका किसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा। तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसको R1 मानो, उसको R2 मानो, इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, इसको H1 मानो। और यहाँ पे क्या होगा, ये टाइम इंटू उसकी स्पीड, यहाँ पे यही तो आएगी ना, h के स्थान पे 50 गुणे कितना आएगी, 50 गुणे t कह लो, समय कह लो, यही आएगा। अब ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होंगी, तो चलो देखो जल्दी से, पाई R1 का मतलब इसमें R1 कितना है, देखो 5 है ना, अरे भाई 10/2 बराबर 5, तो 5 गुणे 5 गुणे हाइट कितनी है, 2 बराबर कितना, यहां पर भी पाई गुणे आर स्क्वायर, यहां पे आर कितना है, ये देखो 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर। तो 0.1 गुणे 0.1 गुणे 50 गुणे टी। तो अब यहां से अब ये काटो, अब केवल बचा टी। तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी इजिकल टू हो जाएगा 5 25 दूना 50 बटे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 50, तो 50 गुणे 1 गुणे 50, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 50 1 के 50 दशमलव और 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, बोलो है ना। यानी कि t इक्वल टू 500/5 बराबर कितना हो जाएगा, 100। लेकिन क्या समय किसमें था, मिनट में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट। यानी कि यही 100 मिनट वो टाइम आएगा जब ये वाली टंकी पूरी की पूरी इस नहर से जोड़ी गई पाइप के द्वारा भर जाएगी। तो रियली इट वाज अ वेरी 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर यू एंड आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टोटली योर। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से देख लो, एक जनरल आइडिया, फाइनल टच जिसे मैं कहता हूं कि एक नहर थी, इस नहर में पानी बह रहा था, उस पानी को एक पाइप से जोड़ा गया, एक पाइप से एक किसान ने जोड़ा, इस किसान ने जोड़ा और इस पाइप को लाके अपने टैंक में जोड़ा। अब ये पूछ रहा है कि अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी आ रहा हो तो ये टैंक कितने देर में भरेगा। तो सीधी सी बात होती है, इसमें इसकी जो मेन प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, वो ये होती है कि हमको ये नहीं पता चलता कि ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा हम कैसे यूज करें। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि चाल को अगर समय से मल्टीप्लाई किया जाए मेरे भाई, तो उसको दूरी में बदला जा सकता है। एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, द हाइट कह लो चाहे द लेंथ ऑफ द पाइप कह लो, बस। अब उसके आयतन को इसके आयतन के बराबर कर दो, तुम्हें जो मिस क्वांटिटी है वो अपने आप निकल के चली आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय जो है वो 100 मिनट निकल के आया है। ये बात हर किसी स्टूडेंट के पास तक गई होगी, उसको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आता है और नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके चलो, तो
अब इस क्वेश्चन का लो स्क्रीनशॉट, इसको उतारो अपनी नोटबुक में और एक बार इसको अपने आप से भी ट्राई करो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन के लिए इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस और बढ़िया बढ़िया टॉपिक नेक्स्ट वाले सेशन में लेकर आने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके की और भी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, जिससे कि ये देसी कक्षा जो है वो और लोगों तक पहुंचे। इस देसी फॉर्म में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ओके, चलो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो आप लोग जहां कहीं भी हो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन वही बात है किसमें, यस, पढ़ाई करने में, मैथमेटिक्स लगाने में। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।